हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7। हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, किस तरीके का वेदर होता है, क्लाइमेट कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने वेदर का जो टॉपिक है वो प्रॉपर्ली वो स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि वेदर किस तरीके का होता है, ह्यूमिडिटी होती है वेदर में, मॉइस्चराइजर होता है। तो ये सारी चीज़ें थी वो हमने देखी थी, वेदर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था। फिर हमने पढ़ा था कि वेदर को किस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है, आने वाले 4 या 5 दिनों में वेदर किस तरीके का रहने वाला है वो हमें पहले से पता चल जाता है। तो वो किससे पता चलता है हमें? वेदर बलून से, वेदर सैटेलाइट से, या फिर डॉपलर रडार से। तो इस चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि आने वाला 4 या 5 दिनों में वेदर किस तरीके का रह सकता है। फिर हमने पढ़ा था क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट किस तरीके का रहता है मैंने आपको बताया, द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इन एनी रीजन इज़ नोन एज क्लाइमेट। तो हम इसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट। तो हमने क्लाइमेट के बारे में ये पढ़ा था। जो क्लाइमेट होता है वो वेदर जो होता है वो रिकॉर्ड करके रखा जाता है। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो वेदर को डे बाय डे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस पर हमने देखा था कि टेम्परेचर किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने कहाँ देखा था टेम्परेचर रिकॉर्ड जो था वो हमारे पास टेबल था, वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम, केरला। वहाँ का जो था हमने देखा था कि वेदर किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, मिनिमम डेली टेम्परेचर कितना होता है और मैक्सिमम डेली टेम्परेचर कितना होता है पूरे एक ईयर का। वो रिकॉर्ड जो होता है वो मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिकॉर्ड करके रखते हैं। देन आगे हमने देखा था कि किस तरीके से वेदर और क्लाइमेट जो है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। देन आगे हमने देखा था क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस, एनिमल्स के बारे में था, क्योंकि ये चैप्टर्स बेसिकली एनिमल्स के ऊपर है। तो हमने देखा था कि एनिमल्स किस तरीके से वहाँ सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से वहाँ रहते हैं। जो क्लाइमेट होता है वहाँ का, हॉट क्लाइमेट हो या फिर कोल्ड क्लाइमेट हो, किस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में, उस वेदर क्लाइमेट में ढाल लेते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी थी। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में, पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रीजन्स। पोलर रीजन्स में हमने पढ़ा था पेंगुइन के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पेंगुइन जो होती है वो वहाँ पे अपने आप को उस मौसम में, उस एटमॉस्फेयर में ढाल लेती है। वो अपने आपको उस तरीके से ढालती है, अपना जो शिकार है वहाँ पे वो चुनती है, खाती है, उस तरीके से वहाँ पे रहती है। तो हमने देखा था किस तरीके से वो बेस्ट स्विमर्स होते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरीके से करते हैं। ये सारी चीज़ें थी हमने जो अब तक कवर की थी। जो हमारा आज का वीडियो है वो हम इस टॉपिक देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं वो कौन सा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आगे हम और कवर करेंगे। द ट्रॉपिकल रीजन्स हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। वहाँ के लोकेशन के हिसाब से वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत गर्म होता है। एंड अराउंड द इक्वेटर, इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस तक ही जा पाता है। और कंपैरिजन में अगर पोलर रीजन्स में जाते हैं हम, तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? -37 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पे भी जो टेम्परेचर होता है 40, 42, 43 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी झेलनी पड़ती है। डेज़ एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। डेज़ और नाइट्स जो होती है वो इक्वल होती है। दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया। कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स, आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे बारिश होती रहती है कंटिन्यू। जब बारिश का सीज़न होता है तब क्या होता है? बारिश एक अमाउंट में बारिश होती है, जिसकी वजह से इस रीजन में बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है यहाँ पे पाए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ दिस एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
The climatic conditions in the rainforest are highly suitable for supporting enormous number and variety of animals. Since the number are large, there is intense competition for food and shelter. तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो एनिमल्स है यहाँ पे पाए जाते हैं, तो कंपटीशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है फूड और शेल्टर में रहने के लिए और खाने पीने के लिए। जो एनिमल्स हैं उनमें काफ़ी कंपटीशन होता है। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज़। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज़ पे रहते हैं। रेड आई फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। तो उनके जो पैड्स होते हैं, उनके फीट पे जो पैड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिपके हुए, मतलब वो चिपचिपे होते हैं। तो वो क्या होता है, जो पत्ते होते हैं उस पर चिपक जाते हैं। टू हेल्प इट क्लाइम ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। तो वो वहाँ रह सकते हैं, जिसकी वजह से उनके जो फीट पे जो चिपचिपापन होता है उससे वो चिपक जाते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं रेड आइड फ्रॉग। नेक्स्ट, टू हेल्प देम लिव्स ऑन द ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांच। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो टेल होती है वो उससे लपेट लेते हैं ब्रांच पे। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। उनके हाथ और जो उनके पैर होते हैं वो इस तरीके से उनकी बनावट होती है कि वो जो अपने पंजों से ब्रांच को ईजिली होल्ड करके रख सकते हैं। एज देयर इज़ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो किसी को जो फूड होता है वो इजीली नहीं मिल पाता, वो फूड तक इजीली पहुँच नहीं पाते हैं। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ द बर्ड टोकन विच पॉसेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक। उनकी जो चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है। दिस हेल्प्स अ टोकन to reach the fruits on branches which are otherwise too weak or support its weight। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके का ये बर्ड होता है, वो अपने जो फूड तक इजीली पहुंच पाता है। किस वजह से, उनकी जो चोंच होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और शार्प होती है, जिसकी वजह से वो अपने फूड तक इजीली पहुंच पाते हैं और अपना फूड ग्रैब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और एक बार वापस से समझने की अच्छे से कोशिश कीजिए। Thank you, students.